महकमा तालीम का बड़ा स्कैंडल। निजी स्कूलों के तलबा सरकारी स्कूलों से इम्तिहान देने लगे। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल्स और सरकारी स्कूलों का बड़ा गठजोड़ सामने आ गया। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल अपने तलबा के फॉर्म सरकारी स्कूलों से भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा की इनरोलमेंट और इम्तिहानी फीस मुआफ है। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी का मामले पर मौके से गुजरी कई रोज तक सिटी 21 को मामले पर बात करने के लिए वक्त नहीं दिया। तफसीलात जान लेते हैं आयमा खान से। जी आयमा, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए महकमा तालीम का जो है वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। निजी स्कूलों के तलबा जो है वो सरकारी स्कूलों से इम्तिहान देने लगे हैं। मैट्रिक के इम्तिहानात में जो है वो ये एक नया स्कैंडल है जो सामने आया है और बहुत से जो गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल और निजी स्कूल्स और सरकारी स्कूल्स का जो है वो बड़ा गठजोड़ भी जो है वो सामने आया है। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल अपने तलबा के फॉर्म जो है वो सरकारी स्कूलों से जो है वो भेजते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के इनरोलमेंट और इम्तिहानी फीस जो है वो माफ होती है। यही वजह है कि जो बेशतर शहर के गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं वो अपने तरफ के फॉर्म भी जो है वो सरकारी स्कूलों से भेजते हैं। एनरोलमेंट और इम्तिहानी फीस की मद में जो है गैर रजिस्टर्ड जो सरकारी स्कूल हैं वो गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूल हैं वो करोड़ों की आमदन भी जो है वो कर लेते हैं। सैकड़ों निजी स्कूलों ने जो है वो मैट्रिक बोर्ड से रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं करवाई होती है। सिटी 21 की तहकीकात में जो है वो कई स्कूलों के नाम भी सामने आ गए हैं और बेशतर तलबा ऐसे हैं जो कि स्कूल भी नहीं जाते हैं और उनके फॉर्म जो है वो मैट्रिक बोर्ड में भेज दिए जाते हैं और वो इस दौरान जो है वो इम्तिहानात भी दे रहे हैं। त्रेसर टाउन में वाक़ एसएमबी स्कूल जो है वो स्कैंडल का मरकजी किरदार जो है वो निकला है। एसएमबी स्कूल से जो है वो कोचिंग सेंटर के तलबा के फॉर्म भी जो है वो भेजे गए हैं और जब तलबा से बात की गई तो उन्हें जो है वो अपने स्कूल की ना तो कोई फुल फॉर्म पता थी और ना ही जो है वो उन्हें अपने स्कूल का नाम भी जो है वो सही तरीके से मालूम नहीं था। कोचिंग सेंटर जो है वो सरकारी एसएमबी स्कूल के टीचर शाहिद का भी है। शाहिद का है। एसएमबी स्कूल की प्रिंसिपल का रजिस्टर भी जो है वो तलबा का रिकॉर्ड दिखाने से जो है वो गुरेज कर दिया गया था। शमीम सादिया जो कि प्रिंसिपल है एसएमबी स्कूल की, उनकी जानिब से ये कहा गया था जब उनसे रजिस्टर्ड मांगा गया कि आप हमें जो है वो रजिस्टर्ड दिखा दें जीआर नंबर वाला, तो उन्होंने ये कहा कि रजिस्टर जो है वो जीआर रजिस्टर शाहिद लेकर गए हुए हैं। एसएमबी स्कूल का सेंटर जो है वो सुरजानी टाउन के स्कूल में जो है वो बनाया गया है। इम्तिहान देने वाले तलबा को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता था। इम्तिहान देने वाले तलबा जो है वो हुलिये से भी जो है वो किसी तरीके से मैट्रिक के तालिब इल्म नहीं दिखाई देते हैं। शहर में जो है सैकड़ों गैर रजिस्टर्ड स्कूल इस गैर कानूनी काम में जो है वो मुलविस भी हैं। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद बालादी ने जो है वो मामले पर मौक़िफ़ देने से गुरेज कर दिया। कई रोज तक जो है वो हमें बार बार वो चक्कर लगवाते रहे और ये कहते रहे कि जो है वो वक्त नहीं दिया गया। मुलाकात होने पर जो है वो अजीब अंदाज में जो है वो उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई। जब सवाल किया गया कि सरकारी स्कूलों में ये सब चीज़ें जो है वो अलाउ होती हैं तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि आप प्राइवेट स्कूल से पढ़ा है आपने और आपको जो है वो सरकारी स्कूलों के हवाले से कोई भी मालूमात नहीं है और अगर इस तरह से हो भी रहा है तो इसमें कोई जो है वो मुज़ायका खेज़ बात नहीं है। अगर कोई स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल बच्चे त्रेसर टाउन में जितने भी बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं वो बच्चे जो है वो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूरी करते हैं। अगर वो सुबह के औकात में मजदूरी करते हैं और स्कूल नहीं आते और स्कूल उनका फॉर्म अगर भेज देता है तो इसमें जो है वो कोई बुराई नहीं है। गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों का जबकि एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफिया मल्ला का ये कहना है कि गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों का सरकारी स्कूलों से फॉर्म भेजना जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी भी है। जी आयमा, ये बताइएगा क्या निजी स्कूल्स में वाकई ऐसा होता है? जी बिल्कुल, देखें शहर के बेशतर निजी स्कूल ऐसे हैं जहां से जो अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो बोर्ड में नहीं करवाते हैं और इसके अलावा जो है वो अपने फिर फॉर्म बच्चों से जो है वो मुकम्मल फॉर्म की फीस जो है वो उनसे वसूल की जाती है और उसके बाद जो है वो सरकारी स्कूलों से अपने फॉर्म जो है वो जाते हैं। ये जो है वो शहर का कोई एक स्कूल नहीं बल्कि बहुत सारे स्कूल जो हैं वो इस स्कैंडल में मुलविस भी हैं और कुछ की निशानदही जो है वो हमारी टीम ने भी करी है जिसके बारे में जो है वो ये बताया जा रहा है। तलबा की जानिब से भी जो है वो ये इंकिशाफ किया गया, बताया गया है कि हमसे जो है वो पैसे लिए गए थे फॉर्म के लिए। हमारे वालिदैन ने जो है वो पैसे जो है वो जमा करवाए थे और उसके बाद जो है वो हमारे फॉर्म सरकारी स्कूल से जो है वो भेजे गए हैं। ताहम ऐसे तलबा भी मौजूद थे जिन्हें जो है वो अपने स्कूल की फुल फॉर्म तक भी नहीं पता थी। वो उनका ये कहना था कि हम LERP में पढ़ते हैं, हमारे वालिदैन ने जो है वो फॉर्म के लिए जो है वो फीस दी है, स्कूल नहीं जाते, हम प्राइवेट पढ़ते हैं। स्कूल की फुल फॉर्म जो है वो किसी का कहना था कि सुहेल शाह सेकेंडरी स्कूल है तो किसी का ये बताना था कि स्कूल की फुल फॉर्म जो है वो लियारी एक्सप्रेस है। जी आयमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
महकमा तालीम का बड़ा स्कैंडल भी सामने आ गया है। निजी स्कूलों के तलबा सरकारी स्कूलों से इम्तिहान देने लगे। मैट्रिक के तलबा को अपने स्कूल का नाम तक नहीं पता, कहते हैं फुल फॉर्म नहीं पता, बस LERP में पढ़ते हैं। तलबा का मजीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। LERP से आए हम, यहाँ हमारा बोर्ड पड़ा है, लिहारी से हम आए, सारे स्टूडेंट हैं। स्कूल है जो सेकेंडरी स्कूल का नाम है, फुल फॉर्म है इसकी सर नहीं सोहेल शाह सेकेंडरी स्कूल। LERP फुल फॉर्म तो नहीं पता मैडम। LERP फुल फॉर्म एक्सप्रेस टोटल 7,000 रुपये ली थी सर ने। जी आइमा, ये बताइएगा बच्चों के वालिदैन को क्या फीसों के नाम पर सीधा सीधा ब्लैकमेल नहीं किया जाता? जी बिल्कुल, देखिए बच्चों के वालिदैन से जो है वो निजी स्कूल यही कहते हैं कि हम फॉर्म जमा करवा रहे हैं, ताहम बोर्ड की जानिब से जो है वो इतनी फीस मुकर्रर की गई है और अगर फीस जमा नहीं करवाई जाएगी तो उस सिलसिले में जो है वो बच्चों के इम्तिहानी फॉर्म जो है वो नहीं भेजे जाएंगे। ताहम बच्चों की जानिब से ये बताया गया कि जो है वो उनसे 7,000 रुपये फीस जो है वो वसूल की गई है फॉर्म भेजने के लिए, और उनके वालिदैन ने भी जो है वो मुख्तलिफ स्कूल में जो है वो अपनी फीसें जमा करवाई हैं, और लेकिन निजी स्कूल जो है वो अपने फॉर्म जो है वो सरकारी स्कूल से भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जबकि सरकारी स्कूल में जो है ना ही इम्तिहानी फॉर्म की कोई फीस मुकर्रर होती है, ना ही जो है वो कोई किसी और फॉर्म की जो है वो कोई फीस मुकर्रर की जाती है। ताहम इस सिलसिले में जो निजी स्कूल हैं वो अपनी करोड़ों की आमदन जो है वो कर रहे हैं। जी आइमा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो गया। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। नसीम अहमद का कहना है कि वाटरमार्क से पता चल गया पर्चा कहां से लीक हुआ, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी आइमा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आला सानवी तालीमी बोर्ड के तहत इंटर के इम्तिहानात का आज जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ सेंटर्स का चेयरमैन इंटर बोर्ड जो है वो दौरे पर मामूल हैं और आज सुबह जो है वो पर्चा शुरू होने से कुछ देर पहले जो है वो मज़ाफ़ाती इलाकों से जो है वो लीक आउट हो गया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चेयरमैन इंटर बोर्ड नसीम अहमद मेमन मौजूद हैं। इनसे तफसीलात लेते हैं। सर, हमें बताइएगा, इतने सारे इकदाम किए गए लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो पर्चा लीक आउट हो गया, इस हवाले से उन जो जिम्मेदारान लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि पेपर जो आउट हो रहा था पहले, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे थे कि कहां से पेपर आउट हुआ। तो आज हमें ये तो पता चल गया कि कौन से सेंटर हैं जहां से ये पेपर इन्वॉल्व हुआ। तो हमने विजिलेंस टीम में, जो सुपर विजिलेंस टीम है जिनमें सीनियर तरीन प्रोफेसर हैं कराची के, वो हमने भिजवा दिए हैं और हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है बोर्ड में और वो जो है वो हर जो पैरामीटर है जो हमने उनको लेटर्स में इंस्ट्रक्शंस दी कि वीडियो बना के भेजना है टाइम पे, जिस टाइम खोलना है पर्चे जो है पैकेट खोलने हैं, तो वो इंशाल्लाह सारी कार्रवाई हमारे पास पहुंच जाएगी और उसके बाद मैं देखूंगा कि उसमें किसकी निगलिजेंस है और जो जिसने भी निगलिजेंस की है ही विल नॉट गेट स्कॉट फ्री। क्या उन सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट कर देंगे? देखें, सेंटर्स की बात जहाँ तक है तो बच्चों का तो कोई कसूर नहीं फ़िलहाल तो उन बंदों का कसूर है जिन्होंने पेपर वहाँ पे पहुँचा के और उनको खोलने की कोशिश की है टाइम से पहले और फिर उसको वायरल करने की कोशिश की है। तो एक्शन तो उन पे बनता है, कॉलेज के बच्चों का नहीं बनता। अगर वहाँ की मैनेजमेंट भी उसमें इन्वॉल्व रही है तो फिर एक्शन सब पे होगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ जो हैं वो प्रोफेसर नसीम अहमद मौजूद थे। इनका ये कहना है कि जो भी मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताहम साथ में इनका ये भी कहना था कि तमाम जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे जो है वो बिजली की फरहमी भी जो है वो जारी है। इसके अलावा जो है वो वाटर कूलर भी प्रोवाइड किए गए हैं और फिर पर्चा लीक आउट करने वाले जो भी जिम्मेदारान लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में जल्द अज जल्द लाई जाएगी। जी, सूबा एंटी करप्शन खुद करप्शन का गढ़, माहाना 7 करोड़ रुपए वसूल किए जाते हैं। मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम ओहदे से हटाए जाने वाले चेयरमैन एंटी करप्शन फरज जुनेजो ने लगाए हैं। उन्होंने सूबाई वज़ीर को लिखे गए ख़त में इंकशाफात किए हैं। तफसीलात जानते आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, इस सवाल से आगाह कीजिएगा।
जी देखिए, ये चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो जो हैं, जिनको कल शाम को अपने ओहदे से हटाया गया। ये बुनियादी तौर पे 21वें ग्रेड के पुलिस अफसर हैं। फिर रात गए उन्होंने ख़त लिखा है सूबाई वज़ीर एंटी करप्शन सरदार मोहम्मद बख्श महर को। इस ख़त में बड़े होशरबा किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, जिसमें फरहत जुनेजो ने लिखा है कि महकमा एंटी करप्शन में माहाना 7 करोड़ रुपए की वसूली होती है और उनको एक लिफाफा भेजा गया था डायरेक्टर की जानिब से, लेकिन वो रकम उन्होंने वापस कर दी थी। और इन्होंने बताया है कि एक निजी शख्स है, एक प्राइवेट शख्स है, शहरयार महर, जो महकमा एंटी करप्शन का पूरा सिस्टम चलाते हैं और हर जो डिप्टी डायरेक्टर है उनसे माहाना 15 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं। इनके ख़त के मुताबिक हर सर्किल से माहाना 10 से 15 लाख रुपए वसूल किए जाते हैं और ऐसे गैर कानूनी काम किए जाते हैं महकमा एंटी करप्शन में, जिनकी उन्होंने मना किया था। उनके बकौल कि आपसे यानी सूबाई वज़ीर को मुखातिब होकर उन्होंने कहा है कि आपके सामने डायरेक्टर को मैंने कहा था कि कम अज़ कम ये जो बदनुमानी और ये जो करप्शन के मामलात हैं मुझे उनसे दूर रखा जाए। यानी उन्होंने लिखा है सूबाई वज़ीर को कि आपने खुद ही मुझे कहा था कि महकमा एंटी करप्शन को ठीक करना है, जिस पर मैंने इक़दाम किए, लेकिन आपने फिर मुझे कहा कि मैं आपको बुलाऊँगा, आपने मुझे नहीं बुलाया। लेकिन महकमा एंटी करप्शन में इस किस्म की करप्शन हो रही है जिस वजह से महकमा बेहतर नहीं होगा। और उन्होंने इस हद तक अपने ख़त में लिखा है कि महकमे में भत्ता वसूली होती है। उन्होंने लफ्ज़ भत्ता इस्तेमाल किया है, जिस वजह से करप्शन के कई मामलात हैं जो रुके पड़े हुए हैं, कई केसेस हैं जो रुके पड़े हुए हैं, कई इंक्वायरीज़ हैं जो रुकी हुई हैं बकौल चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो के। अब उनको उनके ओहदे से कल शाम हटाया गया, जिसका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उनको SNGAD में रिपोर्ट करने का कहा गया है। जी रिपोर्ट करने का कहा गया है। आजिज़ जमाली, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन फरहत जुनेजो के इल्ज़ामात पर तर्जुमान सूबाई वज़ीर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान सूबाई वज़ीर के मुताबिक ओहदे से हटाए जाने वाले फरहत जुनेजो के इल्ज़ामात मनगढ़ंत हैं। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नूरियो से। जी आज़ाद, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन एंटी करप्शन संद फरहत अली जुनेजो को ओहदे से हटा दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल के तौर पर बयान जारी किया, जिसके बाद में चेयरमैन एंटी करप्शन के जो इल्ज़ामात आए थे सूबाई वज़ीर और उसके खास शख्स के खिलाफ, उस पर जो है चेयरमैन जो सूबाई वज़ीर है, चेयरमैन महकमा एंटी करप्शन के सरदार मोहम्मद बख्श महर, उनके तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर एक बयान जारी करके इस अमल की वजाहत की है कि ओहदे से हटाए जाने वाले चेयरमैन एंटी करप्शन के इल्ज़ामात को उन्होंने जो बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सिंध हुकूमत ने फरहत जुनेजो को का तबादला किया तब उन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बयान में कहा है कि फरहत जुनेजो जब ओहदे पर थे तब तो बयान क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि सरकला अफसरान तकरार तबादले होते रहते हैं, ये सूबाई वज़ीर के इख्तियारात हैं। उन्होंने कहा है कि सीनियर अफसर के ऐसे गलत बयान पर अफसोस हुआ और इसके साथ साथ इसकी तहकीकात कराई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि फरहत जुनेजो को ने कोई खत सूबाई वज़ीर को न लिखा, न उनके इल्म में ऐसा खत कोई मौसूल हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि सीनियर अफसर के इस किस्म के जो इल्ज़ाम लगाना है, ये जो कंडक्ट मिसकंडक्ट होते हैं, जो अफसरान के जो इख्तियारात हैं उनमें नहीं आते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फरहत जुनेजो पिछले 2 माह से महकमा के लिए कानून साजी और नए कोई बेहतरी लाने के लिए इकदाम कर रहे थे। उन्होंने महकमा एंटी करप्शन की बेहतरी के लिए जो आदर दिया था उस पर भी खातर नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि सीनियर अफसर होकर ऐसे किस किस्म की हरकत करने ऐसे के लिए तो का अंदाजा लगाया जा सकता है। ट्रांसफर पोस्टिंग होती रहती है, पहले भी इनका तबादला हुआ था, उसका कोई पहली बार तबादला नहीं हुआ है, जिसके बाद उन्होंने इस तरह का इल्जाम आयद किए। के तर्जुमा ने उनके तमाम तरह इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है और मनगढ़ंत और बेबुनियाद करार दिया है। जी आज़ाद, ये बताइएगा जब फरहत जुनेजो ओहदे पर थे तब ये बयान क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल, फरहत अली जुनेजो जो इंक्वायरी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन के ओहदे पर भी सिंध हुकूमत ने इनकी खिदमत वफाक से लेकर इनको 21 ग्रेड की पोस्ट पर तैनात किया था। लेकिन उसके बाद मामला असल ये है कि 2 रोज कबल जो है एंटी करप्शन कमेटी 1 का इजलास चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद असद शाह की सदारत में हुआ था, जिसमें 6 महकमों को करप्शन के केसेस थे, जिसमें चेयरमैन एंटी करप्शन ने उन केसेस के हवाले से कमेटी 1 जो थी उनसे मंजूरी लेने के हवाले से पेश किए।
उस इजलास में चीफ सेक्रेटरी सदारत कर रहे थे, जिसमें दीगर महकमों के सेक्रेटरी थे, जिसमें कुछ इसमें महकमे थे, जिसमें महकमा बल्दियात और महकमा मेहनत व अफराधी क़ुव्वत, उनके इदारों में बेहतर तौर पर करोड़ों की करप्शन के स्कैंडल थे, उनकी मंजूरी लेना वो चाहते थे, लेकिन वो कमेटी वन को मुतमिन नहीं कर सके, जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी ने इस मामले पर कहा कि इस मामले की जो नजरसानी की जाए, इस वाले से सब कमेटी बनाकर इस मामले की दोबारा जो है तहकीकात की जाए और दोबारा जो है कमेटी वन के सामने ये केसेस रखे जाए। लेकिन वो बजट थे कि उन तमाम तर केसेस की मंजूरी ली जाए, जब जो केस जो कमेटी वन के सामने रखे, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने वो इजलास मुलतवी कर दिया और इनकी जो सिफारिश थी उनको मुस्तरद कर दिया और नाकाबिल कबूल करार दिया, जिसके बाद ये इजलास तो खत्म हो गया। लेकिन जो है कल शाम को इनको फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध की सिफारिश पर वज़ीर आला सिंध ने इनको ओहदे से फारिग किया, क्योंकि सूबाई वज़ीर की सिफारिश पर जो है किसी अफसर को फारिग नहीं किया जाता जब तक कोई अफसर सिफारिश करे। अगर सूबाई वज़ीर ने सिफारिश की होगी, चीफ सेक्रेटरी सिंध को की होगी, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वज़ीर आला सिंध को की होगी, जिसके बाद वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद जो है इन अफसर को ओहदे से हटा दिया गया है, क्योंकि इन अफसर की तैनाती भी वज़ीर आला सिंध की मंजूरी से की गई थी, जिसका नोटिफिकेशन मेरे पास सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जारी किया था। लेकिन इनकी खिदमत पहले वफाक के पास ही, वफाक से सिंध हुकूमत ने हासिल की थी। सिंध हुकूमत ने इनकी खिदमत हासिल करने के बाद में साबिक चेयरमैन एंटी करप्शन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह को ओहदे से हटाकर इनको जो फर्ज जो को चेयरमैन एंटी करप्शन तैनात किया गया था। लेकिन ये सिंध हुकूमत ने अपनी पसंद की बुनियाद पर तैनात किया गया था, लेकिन 2-3 रोज से ये मामला जो लटकते आ रहे थे। कल जो सिंध हुकूमत ने इनको ओहदे से हटाया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने अपना जो बयानिया बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया सूबाई वज़ीर को। सूबाई वज़ीर ने इस मामले के जो महकमा एंटी करप्शन का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर किया, जिसके बाद ये वायरल हो गया और इसके इल्जाम जो सामने आए। लेकिन इस वक्त तक चेयरमैन एंटी करप्शन खुद बज़ाहिर तौर पर मैदान पर नहीं आए, उनके वाज़ेह तौर पर इल्जाम जो दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन सूबाई वज़ीर के तर्जुमान के बयान सामने आए, सूबाई वज़ीर खुद सामने नहीं आए और ना ही चेयरमैन एंटी करप्शन खुद सामने आए हैं। जी हमारे नुमाइंदगान आज़ाद नूर और आजिज़ जमाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची के किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हॉक्स पेपर बने हट्स का किराया ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मेयर कराची ने महकमा लैंड को अहकामात जारी कर दिया। आपको बताते चले बल्दिया उस्मा कराची के किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हॉक्स पेपर बने हट्स का किराया ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ है। मेयर कराची ने महकमा लैंड को अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बताते चले मेयर कराची ने महकमा लैंड को अहकामात जारी कर दिए हैं। बल्दिया उस्मा कराची के किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। हॉक्स पेपर बने हज का किराया ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मेयर कराची ने महकमा लैंड को अहकामात जारी कर दिए। आपको बताते चलें बल्दिया उस्मा कराची के किराएदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। तफसीलात जानते हैं शुएब। जी शुएब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उस्मा कराची की अराजी का किराया ना देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। हॉक्सवे पर बने हट्स का किराया ना देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिकमत अमली भी मुरतब कर ली गई है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने महकमा लैंड को अहकामात जारी कर दिए हैं। महकमा लैंड की जानिब से हॉक्सवे पर बने हट्स की अलॉटमेंट हासिल करने वालों को आइंदा आने वाले दिनों में जो है चालान भी भेजे जाएंगे, जबकि चालान को संजीदा ना लेने वालों की अलॉटमेंट भी मनसूख की जाएगी। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कुछ लोग केएमसी की ज़मीनें और इमारतें लेकर उसे अपनी मलकियत जो है वो बना लेते हैं। 2017 से अब तक हट्स का जो यकमुश्त किराया ना जमा कराने वालों से बल्दिया उस्मा कराची जो है वो ताउन करेगी। बल्दिया उस्मा कराची को साहिल समंदर पर बने हट्स का सालाना किराया जो है 16,000 रुपये जो है वसूल हो रहा है, जिसको बढ़ाने से मुतालिक सिटी कौंसिल में गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक करारदाद भी मंजूर की गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मजीद कहना है कि मुताबिक हट्स जो है कमर्शियल बुनियादों पर चल रहे हैं, जिनकी रोज़ाना की आमदनी जो है लाखों रुपए है। 260 हॉक्सवे पर बने हट्स में से 72 हट्स के अलॉटीज ने किराए में इजाफे के हवाले से अदालत से भी रुजू कर रखा है। अगर हॉक्सवे पर बने हट्स के अलॉटीज को लगता है कि इन हट्स का किराया ज़्यादा है तो वह हट्स को खाली कर सकते हैं, ताकि ये दूसरे लोगों को देकर बल्दिया उस्मा कराची की आमदनी में जो है वो इजाफा किया जा सके। मेयर कराची का मजीद कहना है कि हट्स के अलॉटीज जो है वो खुद फैसला करें, उन्हें मुकदमा लड़ना है या मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करना है। साहिल समंदर पर बने हट्स को ना गिराने से मुतालिक भी उनकी जानिब से महकमा लैंड को हिदायत दी गई हैं और ये कहा गया है कि
साहिल समंदर दुनिया भर में एक इंतहाई पुरकशिश जगह है। साहिल समंदर पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करके उसे मुनाफा बख्श जो है वो बनाया जा सकता है। जी शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सेक्रेटेरिएट पुलिस सिक्योरिटी के 191 एहलकार बहरान का शिकार। अफसरान के इख्तलाफात एहलकारों के लिए बबाले चाँ बन गए। सिक्योरिटी एहलकार गुज़िश्ता माह की तनख्वाह से ही महरूम, ईद कुर्बान से कबल माली मुश्किलात का शिकार हो गए। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोरियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के 191 पुलिस के एहलकार हैं जो सिंध सेक्रेटेरिएट में जो अफसरान की सिक्योरिटी पर मामूर हैं सिंध सेक्रेटेरिएट की, लेकिन गुज़िश्ता माह की तनख्वाह से ये 191 पुलिस के एहलकार जो है तनख्वाहों से भी महरूम है, जिसमें पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल है। इनको जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की तरफ से सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, फॉरेन सिक्योरिटी और कोर्ट पुलिस जो सिक्योरिटी पर मामूर होते हैं उनको खिदमत जो है सिंध सेक्रेटेरिएट के हवाले की गई थी, लेकिन इस वक्त जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने इनको तस्लीम करने से इनकार किया और उनकी खिदमत जो है वापस कराची पुलिस के हवाले की और कराची पुलिस के मातहत इनको कर दिया। इस वाले से इनकी तमाम जो 191 पुलिस एहलकार है इनकी LPC भी KP के हवाले कर दी, लेकिन KP और कराची पुलिस ने कहा इनको अपने पास तस्लीम नहीं किया, जिसके बाद इनकी तनख्वाहें LPC की वजह से जो है मंजूर नहीं की गई और जिसके बाद से गुज़िश्ता माह की तनख्वाहों से ये पुलिस के 191 एहलकार जो है महरूम है। इस हवाले से पुलिस के एहलकारों को कहना है कि कराची पुलिस के सरबराह जो है इमरान याकूब मनास और जो DIG है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट मकसूद मेमन, इनके आपस में इख्तलाफ है, जिसके बाद इनका मामला लटक गया है और इनको कराची पुलिस तस्लीम करने को तैयार नहीं है, लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने इनको खिदमत जो है वापस KPO के हवाले किया, लेकिन KPO ने तस्लीम नहीं किया, जिसके बाद इनका मामला लटक गया, क्योंकि 2008 में ये इनको मुहाफिज फोर्स के तौर पर मुकर किया गया था, लेकिन 2021 में इनको मुहाफिज फोर्स को खत्म करके इनको खिदमत जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हवाले की गई, जिसमें सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2, फॉरेन सिक्योरिटी और जो है कोर्ट पुलिस शामिल थे। उसके बाद में ये जो है स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के मातहत रहे, लेकिन इस वक्त जो है उन्होंने जो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट है उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, जिसके बाद ये मामला जो उलझ गया है। इस हवाले से जो कराची पुलिस के सरबराह इनकी मुस्तकली के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सका, जिसके बाद उनको इस वक्त ईद की खरीदारी जो मवेशी खरीदने का मामला जो उसमें जो परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन इस वक्त भी ये सख्त परेशानी का शिकार है। उनका मुतालबा एक ही है कि उनकी फौरी तौर पर मुस्तकली का मामला कराची पुलिस के सरबराह हल करे ताकि उनको तनख्वाह जो वक्त पर अदा की जाए, लेकिन इस वक्त तक मामले के हवाले से कराची पुलिस की जानब से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया गया। कराची पुलिस उनको तस्लीम करेगी या इनकी खिदमत स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास रहेगी, लेकिन स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट ने इनको भी तस्लीम करने से इनकार करके इनकी खिदमत KPO के हवाले किए। इस वक्त मामला ये लटका हुआ है। जी आज़ाद नोरियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मौसम की सख्तियां जारी, हीट वेव से बचने के लिए सुबह से ही शहरी साहिली मकामात का रुख करने लगे। मौसम का हाल बताने वालों ने 2 जून तक मौसम गर्म और हीट वेव की पेशगोई कर रखी है। तफसीलात जानते वसीम इफ्तिखार की इस रिपोर्ट में। कराची में सुबह से ही पारा हाई है। सुबह दर्जा हरारत तो 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लेकिन हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुई, जबकि महकमा मौसमियात ने आज ज्यादा से ज्यादा पारा 29 से 41 डिग्री तक जाने की पेशगोई की है। शहर में मगरबी समत से 21 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहरियों ने गर्म मौसम से बचने के लिए साहिल का रुख किया, जहाँ समंदरी हवाएं शहरियों को खुशगवार एहसास फराहम करने लगी। या सीवी आए फैमिली के साथ कि थोड़ा हीट स्ट्रोक से भी बचा जा सके और मौसम का भी एंजॉय कर सकें कि जी सुबह सुबह का वक्त है, अच्छी हवाएं चल रही हैं और गर्मी तो है पूरे सिंध में ही, कराची में हर जगह गर्मी है। बहुत एंजॉय कर रही हूँ, यही मौका होता है कभी कभार घर से निकलने का, और गर्मियाँ भी हैं तो समंदर तो एक कराची वालों के लिए खास तौर पे यही एक एंजॉयमेंट की सबसे अच्छी जगह है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया है। हवा में नमी का तनासुब जायद होने से शहर में गर्मी की शिद्दत ज्यादा महसूस होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 जून से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है और पारा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ सकता है। दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक फिजाई मियार बेहतर होने की बदौलत कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में 13वें और पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़र्रात की मिकदार 114 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हरकत में गर्मी का राज, शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए सियासी जमातें भी मुतहरिक। MQM पाकिस्तान ने सिविल अस्पताल के करीब हीट वेव कैंप लगा दिया।
शहरियों को ठंडा पानी फराहम किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं ताहा मलिक से। जी ताहा, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त शहर में दर्जा हरारत जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और सूरज जो है वो आग बरसाते हुए हमें नज़र आता है। महसूस ऐसा होता है कि शहर में जो गर्मी की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा है और इस गर्म तरीन दिनों के अंदर शहर कराची वाले जो है कराची वालों की खिदमत करने से पीछे नहीं हटते। कराची पर जब भी कोई परेशानी आई है, हमने देखा है कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो सियासी जमातें हैं, वो कराची वालों की खिदमत करने के लिए आगे से आगे होती हैं और कुछ ऐसी ही सूरत हाल हमें इन दोनों भी नज़र आ रही है। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ, जहाँ एमकेएम की जानिब से हीट वेव कैंप लगाया गया है और एमकेएम के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि ये कैंप कितने दिनों से लगाया जा रहा है और यहाँ से कितने लोग जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि एमकेएम की जानिब से ये कैंप लगाया गया है, आपकी जो रहनुमा हैं उन्होंने क्या कहा है, एमकेएम की लीडरशिप ने क्या जो है मैसेज दिया है? एमकेएम की लीडरशिप ने हमें मैसेज दिया है कि यहाँ पर जो मुतासिरीन जो आए हैं हैदराबाद के, उनको किसी किस्म की जो है परेशानी नहीं हो, क्योंकि ये हमारे अपने लोग हैं। इसी वजह से हमने ये कैंप लगाया है यहाँ पर, रिलीफ कैंप, और इसके अंदर हमने ठंडा पानी भी रखा है इनके लिए। और हम अपनी जितनी भी हमारी जो इस्तात है ना, हम उसके हिसाब से जो ना इनके लिए जो है ना भरपूर काम कर रहे हैं। और बाकी अब जो है वो सिंध गवर्नमेंट का काम है, अब वो इनके साथ क्या अपना जो ना वो ताउन करती है। देखिए हमारे साथ यहाँ के जो अहदेदारान थे इस कैंप पर जो मौजूद थे एमकेएम के, उन्होंने गुफ्तगू करी। उनका ये कहना था कि ना सिर्फ आम शहरियों के लिए बल्कि साने हैदराबाद में जो लोग सिविल बंसवाड़ के अंदर ज़ेर इलाज हैं उनको फैसिलिटेट भी यहाँ पर किया जा रहा है। उनके लिए ना सिर्फ पानी की और ना ही सिर्फ ज़बीलों का एहतमाम किया गया है, उनके लिए बाकायदा तौर पर यहाँ रिहाइश का भी एहतमाम किया गया है। साथ ही कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर वो जो है स्टे कर रहे हैं, वहाँ पर रिहाइश इख्तियार की हुई। और साथ ही उनका ये भी कहना था कि उनके लिए दीगर फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, खाने पीने का भी एहतमाम किया जा रहा है। उनके साथ ही आम लोग जो कि इस गर्मी से मुतासिर हो रहे हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि वो अपने इस दर्जा हरारत के अंदर, बढ़ते हुए दर्जा हरारत के अंदर जो है अपने आप को, अपनी जो हेल्थ है उनको उसको बेहतर रखते हुए अपने कामों पर जाएं, अपने घर की तरफ जाएं और किसी भी नागुज़ेर वाक़े से बच कर रहें। जी, इंतजामिया की नाअहली से लियारी चाकीवारा रोड सीवरेज के पानी में डूब गया। फुटबॉल हाउस और जामा मस्जिद के सामने सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। गंदा पानी टाउन ऑफिस में दाखिल होने लगा। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद हमाद से। जी, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल वैसे तो कराची शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही तबाह हो चुका है, लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियारी के इलाके चाकीवाड़ा रोड पर। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं ये कोई तालाब नहीं बल्कि सीवरेज का पानी है जो कि तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस सड़क पर आप देख सकते हैं कि पूरी जो ये सड़क है वो पानी में, सीवरेज के गंदे पानी में डूब चुकी है। यहाँ से गुजरने वाले जो शहरी हैं इस इलाके के, उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे जो अहम बात यह है कि सामने ही जो है वो टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी कराची का दफ्तर भी मौजूद है, जहाँ पर इंतज़ामिया के लोग आकर बैठते हैं और उन्हीं के दफ्तर के आगे ही जो है ये सीवरेज का पानी जो है ये उनके मुंह पे तमाचे मार रहा है कि यहाँ पर लियारी टाउन का ऑफिस होने के बावजूद यहाँ पर पानी जो है यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर कोई जो है देखने वाला नहीं है कि वो इसकी सफाई करा सके। तो यहाँ से गुजरने वाले शहरी हैं या जो कारोबारी अफराद हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर कायम है, वो किस तरीके से कारोबार कर रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बल्कि यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो फुटबॉल का दफ्तर भी कायम है, फुटबॉल ग्राउंड भी और एक जामा मस्जिद भी है, जिसमें मस्जिद में नमाजी जो जाते हैं उनको नमाज़ पढ़ने में जाने में भी परेशानी होती है, जबकि यहाँ से जो गुजरने वाली ख़वातीन हैं वो भी जो है इस गंदे पानी से गुजर के ही जाती हैं, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलने का भी खदशा। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे, इतना गंदा पानी, कब से ये लाइनें टूटी हुई है? तकरीबन 1 हफ्ता हो गया लाइनें टूटी हुई है, पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर जमा हुआ। और ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, पूरे लियारी में पानी फैला हुआ है और इतना पानी है कि चलना दुश्वार है। ये देखो सब आपके सामने। चलिए बताइएगा आप, बच्चे, स्कूल के बच्चे लोग, नमाजी वगैरह किस तरह गुजरेंगे यहाँ से, आप मुझे बताएं। ये बताइएगा, सामने ही टाउन ऑफिस बना हुआ है, आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? यहाँ के जो यूसी चेयरमैन है उनको कंप्लेन कर रहे हैं, कितनी कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन क्या करना है, तो वो खुद भी तो बैठे हुए ऑफिस में, ऑफिस के सामने ही पानी बाहर पकड़ा हुआ है, वो भी खुद आते जाते देखते हैं, ऑफिस के अंदर भी पानी भरा हुआ है। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो शहरी है वो कितने परेशान है। ये रक्षा मेरे अक़ब में देख सकते हैं फंसा हुआ है। तो ये सूरत हाल यहाँ पर पिछले 1 हफ्ते से बता रहे हैं कि इलाका मकीनी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लियारी का ऑफिस यहाँ पर कायम है, तमाम यूसी के जो नुमाइंदगान है, चेयरमैन, वो यहाँ आकर बैठते हैं, लेकिन किसी को भी होश नहीं है कि वो इस इलाके में सीवरेज का निज़ाम ठीक करा सके। जी, साहिल की सफाई अब जदीद तरीके से होगी। कंटोनमेंट पोर्ट कलेक्टर ने जदीद तर्ज की 2 मशीनें तैयार कर ली। इन मशीनों की खुसूसियात के हवाले से जानते हैं वसीम इफ्तिखार से।
जी वसीम आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त में सीव्यू के साहिल पर मौजूद हूँ। सीव्यू के साहिल की सफाई जो है वो जदीद तरीके से हो सकेगी, क्योंकि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने ये 2 जदीद जो साहिल को सफाई करने वाली मशीनें तैयार की हैं, जो कि इस वक्त साहिल की सफाई भी कर रही हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस मशीन की तैयारी में खुसूसी तौर पर आप देख सकते हैं कि ये जो चादरें हैं और ये मशीन जो है वो इस वक्त कचरा उठा रही है, और जदीद मशीनरी है ये जो कि साहिल की सफाई कर रही है। चूँकि ये मशीनें जो हैं वो अमेरिका तैयार करता है, और ये मशीनें 90 ममालिक और 6 बर्राज़मों में इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन ये मशीनें जो हैं जिसका नाम बार्बर सर्फ रेक है, पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने तैयार की है। और इस मशीन की तैयारी का सेहरा जाता है इंजीनियर इमरान अहमद ख़ान पे। इमरान साहब ये बताएं कि ये जदीद मशीनरी आपने तैयार की है, क्या कहेंगे, इसकी तैयारी में कितना वक्त दरकार हुआ और इसकी तैयारी की ज़रूरत क्यों पेश आई? सर जी टाइम तो क्योंकि हम अपने एक्स्ट्रा टाइम में से टाइम निकाल के इस पे काम करते रहे, तो तकरीबन 2 माह का अरसा में 2 मशीनों पे लग गया। और हमारे सीनियर्स ने काफ़ी हमें इसमें सपोर्ट किया, उन्होंने भरोसा किया कि हम लोग ये कर सकते हैं। उनका भी शुक्रिया हमारे सीईओ साहब का और कमांडर का कि उन्होंने हम पे भरोसा किया, और हम पे भरोसा किया तो हमने उसका रिज़ल्ट भी दिया। और मशीनें इंशाल्लाह अभी वर्क कर रही हैं और करती रहेंगी। और क्योंकि ये हमारे अपने मुल्क की मशीनें बनाई हुई हैं, तो इस पर हम प्राउड भी महसूस कर देंगे, यार हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया, और अपने ज़र मुबादला भी हमने बचा के अपने कौम के लिए दिया। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, एक मशीन की तैयारी में कितनी लागत आई है, और 2 मशीनें जो तैयार हुई हैं उस पर कितनी लागत आई है? सर इंटरनेशनल मार्केट में तो ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए इसकी एक मशीन की कॉस्ट बनती है। और लोकल मार्केट में जो हमने अपने रिसोर्सेज पे, और क्योंकि ये हेड एंड ट्रायल भी था, हमारा तजुर्बा भी था इस पर हमने किया, तो हमने जिसको 54 लाख रुपए में बनाया है। और अगर और फर्दर इसको इम्प्रूव किया जाए तो और कॉस्ट कम हो सकती है, लेकिन अभी क्योंकि ये हमें 2 मशीनें पड़ी हैं, और इससे हम समझते हैं कि हमने काफ़ी सारा पैसा अपने बचाया है। जी बिल्कुल, ये है इमरान अहमद ख़ान जो कि इंजीनियर हैं, और इन्होंने जो है वो इस मशीन को डिज़ाइन किया है। और इस मशीन की तैयारी से जो कौमी ख़जाने में बिलखुसूस डॉलर की हमने देखा है कि बहरान रहा है। डॉलर्स में हम अगर इस मशीन को इंपोर्ट करते हैं तो ख़तीर रकम जो है वो डॉलर की मद में ख़र्च होती है, लेकिन इन्होंने मुकामी सतह पर तैयार किया है। और फ़ी मशीन की तैयारी में तकरीबन 54 लाख रुपये जो है वो ख़र्च हुए हैं। 2 मशीनों की तैयारी में 1 करोड़ जो है वो 8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ताहम इनका कहना है कि ये मशीन जो है वो जदीद खतूत पे जो है वो तैयार की गई है, और तकरीबन 4 एकड़ फ़ी घंटे की रफ्तार से औसतन ये कचरा उठाने की सलाहियत रखती है। इसी के साथ साथ CBC की फ़्लीट में ना सिर्फ ये मशीनें जो है वो शामिल की गई हैं, बल्कि दीगर जो है वो जदीद मशीनें भी शामिल की गई हैं, जिसकी मदद से साहिल और जो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का जो हिस्सा है उसकी सफाई में आसानी हो सकेगी। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि यूमाबाद के करीब पानी बिजली की बंदिश पर शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खत्म नबूवत चौक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। तफसीलात जानते हैं अनुषा जाफरी से। जी इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम जो है वो कयूमाबाद जो रास्ता जा रहा है बलोच कॉलोनी की तरफ, वहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर जो है वो पानी बिजली के खिलाफ एहतजाज जो है वो किया जा रहा है, जिसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। बलोच कॉलोनी थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ये पानी बिजली की परेशानी की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और इस वक्त अपने कैमरा मैन शाहजेब से कहूँगी कि उस साइड दिखाएँ। ये बलोच से आने वाला जो रोड है मुकम्मल जो है वो बंद है। शहरी परेशान हुए हुए हैं, ख़वातीन भी जो है वो इस एहतजाज में जो है वो मौजूद हैं। यही मुतालबा किया जा रहा है उनकी जानिब से कि जो पानी है हमें फराहम किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो किसी भी ट्रैफिक को जो है वो गुजरने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। कुछ यहाँ पर जो एहतजाजी मुजाहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस लिए एहतजाज कर रहे हैं ये बताइएगा। मैडम ये पानी का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। आज से 2 महीने 3 महीने हो गए तकरीबन, पानी बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा। मंजूर कॉलोनी को MD साहब के पास भी होके आ गए, XCN साहब के पास भी, AC साहब के पास भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये आवाम आखिरकार तंग आकर आज ये रोड बंद करने पर उतर आई है। लिहाजा हमें पानी दिया जाए और हमें ना तंग किया जाए कि आवाम मजबूर हो जाए कि अगला धरना ये MD ऑफिस के बाहर हो। फिर जो इलाके में पानी नहीं है, मंजूर कॉलोनी के इलाके कब से नहीं है? ये तकरीबन 3 महीने हो गए। पूरा मुकम्मल तौर पर पानी बंद होता है। रात में कोई 1 घंटा 1.5 घंटा मिलता है। 1.5 घंटे में क्या गुजारा होता है? मुजाहिरीन कोई आप लोग मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद है, किसी से मुज़ाकरात हुआ आपका?
SHO साहब से अभी मुज़ाकरात चल रहे थे, बाकी 4 घंटे से कोई नहीं आया। 4 घंटे से अभी तक कोई भी नहीं आया। साढ़े 9 बजे से सुबह इधर आए हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे से मुज़ाकरात करने के लिए, पानी खोलने के लिए। अभी तक कोई भी नहीं आया। SHO साहब सुबह से हमारे साथ खड़े हुए हैं, उनकी मेहरबानी है। इधर इस इलाके के जो SHO साहब हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। बाकी इधर कोई भी नहीं आया, ना MD आया, ना कोई भी आया, ना वाटर बोर्ड का एक भी अमला नहीं आया इधर। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग मंजूर कॉलोनी E सेक्टर और D सेक्टर वाले यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, F सेक्टर वाले, क्योंकि हमें पानी दे नहीं रहे। इतना ख्वार कर रहे हैं कि 3 माह से पानी नहीं है। बच्चों को कहाँ से पानी पिलाएं, नहलाएं कहाँ से, ज़रूरियात जो पानी से वाबस्ता है वो कैसे पूरी करें। ये अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। हम 3 घंटे से यहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, कोई आदमी रिस्पांस नहीं दे रहा। वो इंस्पेक्टर साहब जगह जगह फ़ोन कर रहे हैं, उनके फ़ोन करने पर भी कोई नहीं आ रहा। इतने बेहिस हो चुके हैं ये लोग कि आप यकीन नहीं कर सकते। खवातीन भी मौजूद है, खवातीन भी मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ का मुंतखब कौंसलर हूँ, इलेक्टेड नुमाइंदा हूँ। वाइस चेयरमैन साहब भी इधर आया हुआ है। मैं ये मुतालिबा करता हूँ एक्साइन साहब से, MD साहब से। मैं बज़ात खुद बल्कि हमारे तमाम UC के अलग अलग लोग, MD को भी दरख्वास्त दी है और इसको एक्साइन को भी दरख्वास्त दिया हुआ है। या कि हमारा मंजूर कॉलोनी का जो टन है पानी का, एक दिन में जो टन होता है वो अभी आज E सेक्टर और D सेक्टर का टन है, पानी नहीं मिल रहा है। ये पानी बिक रहा है। ये देखो, ये बड़े बड़े प्लाजे बने हुए हैं कई आबाद तक, इनको पानी कहाँ से आ रहा है ये सवाल करता हूं। नहीं मिल रहा, खवातीन भी इस गर्मी में मौजूद है। अच्छा, आपको ये बताइएगा, क्या कहेंगे आप? ये बेच रहे पानी ऐसा आ रहा है जैसे जो मुंह पे रख भी नहीं सकते। हम बोतल में भर के ले आते हैं ना वजू कर सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, और गैस और पानी क्या कहेंगे? पानी नहीं चाहिए। पानी की हमें इतनी ज़रूरत है ना। मुस्तफ़ा कमाल ने हमें पानी दिया था, इन्होंने हमसे छीन लिया। रमज़ान से हम लोगों के घर में एक कतरा पानी नहीं आता E और D सेक्टर में। ये अमला जो है ना यहाँ का, मंजूर कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। E सेक्टर और D सेक्टर में खास तौर पर सारी में पूरी कॉलोनी में शार्ट है, लेकिन E और D सेक्टर के ये पीछे पड़े हुए हैं वालमैन और करते धरते जो हैं। ये 3 माह से हमें पानी नहीं मिल रहा। हम मोटरें चला कर बिजली का बिल भर कर थक गए हैं, लेकिन इन लोगों के कानों पे जूं नहीं रेंगती। इतने बेहिस हो चुके हैं ये। अभी आप बराह रास्त हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर क्या मुतालबा करेंगे जो MD है? हम MD से और मुतल्लिका जितने भी लोग हैं उन सब से मुतालबा करते हैं कि हमें फिल फौर पानी जो है ना हमारा बहाल किया जाए, फिल फौर, और पूरे प्रेशर से पानी दें। ये नहीं है कि आधी चूड़ियाँ खोलते हैं, पूरी चूड़ियाँ नहीं खोलते। पानी आता नहीं है, प्रेशर नहीं होता, पूरे प्रेशर से पानी खोले। हमारा मुतालबा यही है और हमारा कोई मुतालबा नहीं है। इनसे ज्यादा हम पुरअमन शहरी है और हम बिल देते हैं। मेरे घर का बिल जो है 890 रुपये आ रहा है, 890 रुपये मेरे घर का बिल आ रहा है और पानी नहीं है। इससे पहले गैस का बिल जो है हम 1.5 साल बगैर गैस के भरते रहे हैं, अब जाके गैस थोड़ी बहुत ही आ गई है। इतनी बेहिस हुकूमत हो गई है, इतने बेहिस अदारे हो गए हैं कि इनके मतलब कोई अल्फाज कहना जो है ना वो सब कम है, जितना मर्जी इनकी मजम्मत करो। ये जी अनुषा जाफी हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।